हो जाएगी। और इस समय प्रधानमंत्री खुद मेट्रो जो ट्रेन है, जो नई मेट्रो ट्रेन, और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री टिकट खरीदते हुए मेट्रो स्टेशन पर, बड़ी सुखद होती हैं तस्वीरें जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पब्लिक। हमने ये देखा है कि मोदी जी ने अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में मेट्रो लाइन की उन्होंने इनॉग्रेशन की और वहां पर उन्होंने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। बहुत जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं। भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त, और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा मजबूत होते आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि उस तरह जिस तरह पाकिस्तान टूटा था, आज फिर पाकिस्तान टूट सकता है। कोई डाउट नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जो है ना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल को अब इंडिया से खत्म कर रहे हैं। वहां के मिनिस्टर हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, उनको भी अब वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे इंडिया में आम लोग रहते हैं। तो आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है। मैं मानता हूं इस बात। जबकि पाकिस्तान को नहीं करती, पाकिस्तान से सब मुफाद ले लेते हैं लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करती। मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उन्होंने टिकट परचेज की है और फिर वो स्कैन, वो होता है ना मेट्रो लाइन में, वो टिकट को स्कैन करते हैं, टिकट अपनी स्कैन करवाई है और जो आम पैसेंजर के लिए रास्ता है उससे होते हुए। हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का शनिवार को बेंगलुरु में उद्घाटन किया। वहां पर स्टाफ और अन्य लोगों के साथ मेट्रो ट्रेन में सवारी भी की। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम पब्लिक जिस रास्ते से स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है वहां से प्रवेश किया, खुद लाइन में रहकर मेट्रो का टिकट बुक किया और वहां के कर्मचारियों के साथ ट्रेन में सवारी की। 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस मेट्रो ट्रेन लाइन में 12 मेट्रो स्टेशन है। बेंगलुरु मेट्रो की यह नई लाइन बेंगलुरु में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए मददगार होगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी सादगी का फैन हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सादगी के साथ मेट्रो स्टेशन में सवारी करके अपने देशवासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमने ये देखा है कि मोदी जी ने अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में मेट्रो लाइन की उन्होंने इनॉग्रेशन की और वहां पर उन्होंने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। बहुत जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जो है ना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल को अब इंडिया से खत्म कर रहे हैं। वहां के मिनिस्टर हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, उनको भी अब वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे इंडिया में आम लोग रहते हैं। तो आप इस मूव के बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि देखिए, ये जितने भी लोग सरकार में, गवर्नमेंट में होते हैं, वो किस चीज से पल रहे होते हैं? वो पल रहे होते हैं हमारे टैक्सेस से, राइट? अब हमारे टैक्सेस से हम तनख्वाहें इनकी दे रहे हैं और ये 4-4, 5-5 गाड़ियां लेकर और इतने सारे गार्ड लेकर घूम रहे होते हैं। चलो, प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों का तो समझ में आता है क्योंकि दे एक्चुअली हैव रिस्क टू देयर लाइफ। किसी को नहीं पसंद है, उनकी जान को वाकई में खतरा होता है। मगर एक आई डोंट नो कि स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर था, पता नहीं एक बाहर के कोई यूरोपियन मुल्क का था, उसने ये कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर कैसे हो कि आपकी जान को खतरा होता है? क्यों? क्योंकि आपको लोग पसंद नहीं करते। अगर आपको सारे लोग पसंद, इफ यू आर गुड प्राइम मिनिस्टर, देन नोबडी वांट शुडंट बी अ रिस्क टू योर लाइफ, यू नो। आप ऐसे काम ही ना करो। सो मगर आई एम जस्ट सेइंग कि पागल लोग हर जगह होते हैं, तो आई कैन सी दैट। मगर ये जो पैसे हमारे जाया होते हैं ना, कि आपने इतना इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाए जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स में ट्रेवल हो रहा है, इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा हम उठा रहे होते हैं, टैक्स पेयर्स। तो दिस शुड बी फिनिश्ड। उन लोगों को किस चीज की इतनी तनख्वाह दी जा रही है? लाइक सीरियसली, आप मुल्क ही चला रहे हो ना। हम भी तो जॉबिंग कर रहे हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड सो आर यू। सो व्हाई शुड यू गेट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट एंड द अदर पीपल आर नॉट? हालांकि वही आपकी सैलरी दे रहे हैं। सो दिस इज अमेजिंग, आई थिंक।
और जैसे हम देखते हैं कि जितने भी वीआईपी पर्सन होते हैं उनके लिए कोई रूल्स नहीं होता, बस प्रोटोकॉल के साथ वो जो भी उनका कोई प्रोग्राम होता है या किसी भी एक, अगर वो हम देखें किसी सरकारी जगह को वो विजिट करते हैं तो आम लोगों के लिए और रूल होता है, उनके लिए कुछ और होता है। लेकिन मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उन्होंने टिकट परचेज की है और फिर वो स्कैन, वो होता है ना मेट्रो लाइन में वो टिकट को स्कैन करते हैं, टिकट अपनी स्कैन करवाई है और जो आम पैसेंजर के लिए रास्ता है उससे होते हुए। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने लोगों को वीआईपी कल्चर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो शायद उसमें इतना नहीं था कि 5-6 सालों में अब तो एक आम बंदा जो समझ ले 1-1.5 लाख कमाता है वो भी ये सोचता है कि मुझे प्रोटोकॉल मिले। तो इसका ये आपको पता है नुकसान होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एज अ सोसाइटी। खुद को लोग गरीब समझने लगते हैं और जिसको प्रोटोकॉल मिलता है वो कहता है कि ये अमीर है, शायद इसलिए इसको स्टेट में ज्यादा आपको पता है कि वाह वाह हो रही है इसकी। आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। और अदालतों के खिलाफ तो वैसे ही नफरत है क्योंकि इसके लिए कानून और है और आपके लिए और मेरे लिए कानून और है। आप आज केस लेकर जाएंगे, 25 साल की डेट है उसकी, 22 साल 25 साल एवरेज हाई कोर्ट का केस, और इसके लिए सारा कुछ चलता है। मेरा मकसद है और नया नया सिस्टम जिसकी तहरीक इंसाफ इन्होंने बात की है जी कि मैं दूध की नहरें चलाऊंगा इंसाफ के जरिए। इंसाफ कैसा है भाई? अदालतों में जाते हो 10,000 साल जाके बदमाश जाके हमला कर दे, तो ये इंसाफ है? ये कानून की पासदारी। और दूसरा, नया प्रेसिडेंट चीमा साहब ये बना है कि कल को बिलावल भुट्टो 10,000 बंदे लेकर जाएगा तो वो उसको भी अदालतें उसी के हिसाब से रिलीफ देंगे। चीमा साहब आपके 500,000 फॉलोअर ट्वीट पे होंगे तो आपके लिए कानून डिफरेंट होगा। जज डरेंगे क्योंकि खास बात यह है कि शायद मेतला साहब कह चुके हैं कि जज टिकट आके तो भी डर देंगे। कर लो गल्ला 136 नंबर ते अगे सी ना अदालत का। अब नंबर आप देखें कि अब इनको नंबर मिलना भी है कि नहीं मिलना, अफसोस की बात है। ये सियासी जज है ना सर, फिर सियासी एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ सियासी है, तो फिर टिकटॉक से तो तारड़ साहब वही डरेगा ना जिसके फैसले जो सियासत कर रहा है, जो बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है, उसको क्या परवाह है कि सड़क पे उसके बारे में जो मर्जी बोला जाए। नहीं तो देखिए वीडियो ऑडियो आ चुकी है, अब पता चल रहा है दूसरे नकवी साहब के लड़के जो सारा हर बंदा बात कर रहा है कि फ्रंटमैन है, उसकी सारी दुनिया बात, ये को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बेंच का पता चलता जाता है तो पता चल जाता है कि फैसला क्या होना है। इतने प्रेडिक्टेबल है वो सारे, इतने प्रेडिक्टेबल। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये मुल्क कभी चल सकते हैं? इस तरह चले कभी मुल्क? आपने देखे, आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके हालात ये है, अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन उसमें अफसोस वाली बात यह है कि देखें, मैं समझता हूं कि कौम का रिएक्शन था, कौम एस्टेब्लिशमेंट से बेजार थी, कौम का गुस्सा है जुडिशरी, लेकिन अपने कपड़े जला के, अपने आप को जला के उस गुस्से को कम करना ये कोई अच्छी बात है? मैं समझता हूं कि नून लीग का भी गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट पर, कौम का भी गुस्सा है, फड़फड़ मारते रहे, कुटते रहे, सारा कुछ जो कर, लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे?